हरे कृष्णा। तो अभी हम जो है सुनेंगे कि श्रवण का जो हियरिंग का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है और हमें किसके बारे में सुनना चाहिए। तब आप देखो, इस संसार में हम हमेशा कुछ न कुछ तो सुनते रहते हैं और वो जैसा हम सुनते हैं उसके हिसाब से हमारा जो इच्छा है वो बनता है। अगर हम बचपन से कोई गाड़ी के बारे में, मोबाइल के बारे में, टीवी के बारे में सुनते हैं तो हमारा भी जो है इच्छा वैसा ही पाने का उसको इच्छा हो जाता है। और अगर हम बचपन से ही अच्छी चीज़ों के विषय में सुनेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे तो हमारे विचार भगवान को जानने का होगा। तो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण षड ऐश्वर्य जो 6 ऑपुलेंसेस हैं उससे परिपूर्ण है, कंप्लीट है उनमें। वो 6 ऐश्वर्य क्या क्या है, 6 ऑपुलेंसेस क्या है? तो सबसे पहला है वेल्थ, कंप्लीट धन। भगवान के पास सब प्रकार का पूर्ण धन है, 100%। फिर सेकंड है बल, स्ट्रेंथ। भगवान जो है 100% पावरफुल है, उनमें बल है। उसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो है फेम, जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस संसार में वो है भगवान, 100% फेमस। फिर नॉलेज, 100% नॉलेज। फिर ब्यूटीफुल, भगवान से सुंदर इस संसार में कोई और नहीं है। और ये सब होने के बाद भी भगवान 100% रिनाउंस्ड है, रिनंसिएशन। ये जो 6 गुण जिसमें पूर्ण रूप से है 100%, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान कृष्ण हैं, जिनमें ये सब कुछ 100% है। और भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि अवतार जब लेते हैं और अनेक प्रकार के जब पास टाइम करते हैं, लीला करते हैं, तो उसे सुनकर हमारा जो हृदय, हमारा जो मन है वो बदलता है। हमारा मन जो है संसार के वस्तुओं से हट करके कृष्ण की वस्तुओं पे लगता है। भगवान के विषय में हमारा जानने का इच्छा होता है। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। जो भी भगवान के जन्म और कर्म के विषय में जानता है वो इस संसार से निकल करके वापस अपने भगवान के धाम को जाता है। तो भगवान की लीलाएं और क्रियाकलाप जो एक्टिविटीज है, पास टाइम है, वो संसारी नहीं, मटेरियल नहीं है। कई बार हम जो है भगवान की लीलाओं को मटेरियल एक्टिविटीज से कंपेयर करते हैं। जैसे भगवान ने रासलीला किया, तो रासलीला को हम सोचते हैं कि वो भी कोई हम लोग जैसे डांस करते हैं लड़के लड़कियां, वो इस तरह से कोई सामान्य एक्टिविटी है। नहीं, भगवान की जितनी लीलाएं सब क्या है? दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। और जब हम इनके विषय में सुनते हैं तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम भगवान के साथ एसोसिएशन कर सकें। और जब हम जैसे कंडीशन सोल जो है इन विषयों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में, तब जो है हमारा नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के लिए आता है और हम इसका जो है लाभ उठा सकते हैं भगवान के धाम जाने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन और 7 रात कंटिन्यू जो है सुखदेव गोस्वामी से इन लीलाओं के बारे में सुने। कितनी बड़ी तपस्या सुनना। तो हमें भी सुनने का हैबिट डालना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना ज़्यादा भगवान के बारे में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा चेतना ऊपर उठेगा और हमारा जो चंचल मन है वो शांत होएगा। जो मन हमारा इधर उधर भागता है वो एक जगह सेटल डाउन होगा, सतोगुण में आएगा भगवान के बारे में सुनने से। और संसारी चीज़ों के बारे में, मटेरियल एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा उसमें हम अपना मन लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा माइंड जो है रजोगुण में जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं ये केवल सुंदर मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे मन को भी अट्रैक्ट करता है। इसलिए इन सब्जेक्ट के बारे में, इन सब्जेक्ट विषयों के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि हियरिंग इज पावरफुल। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हम भगवान की ओर आकर्षित होंगे। जैसे परीक्षित महाराज कंप्लीटली 7 दिन और 7 रात भगवान के बारे में सुने और उसके बाद अब भगवान के धाम को जो है वो चले गए। इसलिए हमें भी भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।